Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to video lecture series by Anisa Zafar for course number 301 Physical Geography. We are following the book Geosystems by Robert Christopherson for these lectures, and in this video lecture we will discuss chapter number 3, which is Earth's modern atmosphere. We have already discussed some of the topics from this chapter, so now we will continue with the remaining topics. First of all, let's discuss the stable components of the modern atmosphere. कि हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो रिलेटिवली स्टेबल अमाउंट में मौजूद हैं. दिस इज़ पर्टिकुलरली फिक्स्ड फॉर द होमोस्फेयर. होमोस्फेयर वो स्फेयर है जहाँ पर कंपोनेंट्स का परसेंटेज मोर और लेस सेम रहता है. सो विद इन द होमोस्फेयर, या हम बात करें एटमॉस्फेयर की, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, बायोस्फेयर या लिविंग थिंग्स जिस एटमॉस्फेयर की लेयर में है, दैट इज़ द होमोस्फेयर. इसलिए हम होमोस्फेयर कहें या एटमॉस्फेयर कहें, जनरली वो एक ही चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑल्दो एटमॉस्फेयर इज़ फार बिगर देन द होमोस्फेयर ओनली. चलें जी. सो द कंपोनेंट्स आर नाइट्रोजन which is 78%, ऑक्सीजन अराउंड 20.9, जिसको हम कहते हैं राउंड ऑफ में 21%. सो एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो गैसेस हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. दे टुगेदर मेक अप 99% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक कंटेंट. इसके अलावा वी हैव आर्गॉन विच इज़ 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और फिर दूसरे गैसेस जो कि थोड़े स्टेबल जिनका कंपोनेंट है या जिनकी परसेंटेज स्टेबल है, उसमें है नियॉन गैस, हीलियम गैस, मीथेन गैस. मीथेन वो गैस है जो हम पाकिस्तानी अवाम अपने चूल्हे में इस्तेमाल करती है, यानी जिसको हम आमतौर पे सुई गैस भी कहते हैं, वो मीथेन का बना हुआ होता है. दैट इज़ एक्चुअली मीथेन. Then krypton, ozone, then nitrous oxide, hydrogen or xenon. So these are some of the gases which are in larger number, in larger proportion compared to all the other gases. Now, variable atmospheric components. वो components हैं जो vary करते हैं with the passage of time due to some natural processes, some physical processes. These atmospheric components vary. So the variable components may be natural, and the variable components may be human caused. Okay, so here is a table which shows some of the natural sources of variable gases, और वो कौन से natural causes हैं जिसकी वजह से atmosphere के अंदर variable components add up होते हैं. So these are volcanoes, और वोल्केनोस की वजह से कौन सा वेरिएबल कंपोनेंट आता है? सल्फर ऑक्साइड, और फिर पार्टिकुलेट्स. पार्टिकुलेट्स आर ऑल द सॉलिड, लिक्विड, सेमी लिक्विड पार्टिकल्स विच आर इरप्टेड फ्रॉम अ वोल्केनो. जब कोई वोल्केनिक इरप्शन होती है तो उसमें गैस पार्टिकल्स के अलावा सॉलिड रॉक्स के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स भी होते हैं, और उसमें सूट यानी धुआं भी होता है, और डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स. वो सारे उन सबको अगर एक कैटेगरी दी जाए या एक नाम दिया जाए तो वो पार्टिकुलेट मैटर है, और जनरली दीज आर हैज़र्डस. ओके, सो ये वोल्केनो का कंट्रीब्यूशन है. सल्फर ऑक्साइड मेनली ये कंट्रीब्यूट करता है एटमॉस्फेयर के अंदर. दैन फॉरेस्ट फायर्स, जब जंगल की आग रिसेंटली 2019 के एंड में ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुश फायर्स हुए थे, विक्टोरिया बुश फायर्स, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट फायर. और क्या कंट्रीब्यूट करता है ये एटमॉस्फेयर के अंदर? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और फिर अगेन पर्टिकुलेट मैटर, जिसको हम कह सकते हैं मिसलेनियस कैटेगरी या ऑल दी अदर आइटम्स. Then plants, sometimes plants also act as a source of natural variable gases. और क्या produce होता है? हाइड्रोकार्बन्स और pollens. Pollens are the tiny little seeds which flow from flower to flower
इन अ स्पेसिफिक सीज़न, और कुछ जगहों पे पॉलिन्स इतने ज़्यादा अमाउंट में होते हैं कि ये वहाँ पर पॉलिन्स एक पोल्यूशन की कंडीशन पैदा कर देते हैं. सो दैट्स वाई. और ये वेरिएबल है, सीज़न वाइज वेरी करते हैं. स्प्रिंग सीज़न में ज़्यादा हैं, कुछ एरियाज़ में है, कुछ में कम. और देर आर मैनी पीपल हु हैव एलर्जी टू पॉलन ग्रेन्स, तो उसे हम पॉलन एलर्जी भी कहते हैं. दैन डिकेइंग प्लांट्स, वो प्लांट्स जो कि डेड हो गए हैं. सो व्हेन दे आर डेड एंड व्हेन दे आर बीइंग डिकेड, तो उसमें से रिलीज़ होती है मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड्स. दैन सॉइल के जो पार्टिकल्स, जो वेरिएबल कंपोनेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एडअप होते हैं, वो हैं डस्ट और वायरसेस. सॉइल में अगर प्लांट की लेयर ना हो और सॉइल ड्राई हो तो वो डस्ट की फॉर्म में उड़ती है और एटमॉस्फेयर में वेरिएबल कंपोनेंट का इजाफा करती है. देन ओशन इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ नेचुरल वेरिएबल गैस, और वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? सॉल्ट स्प्रे एंड पार्टिकुलेट्स, अगेन छोटे मोटे पार्टिकल्स. सो इन वेरिएबल कंपोनेंट्स की ज़्यादती की वजह से हवा में पोल्यूशन पैदा होता है, जिसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन. सिंपल ज़बान में पोल्यूशन कोई भी वो चीज़ जो कि इंसानों के लिए हार्मफुल हो, जो कि अर्थ के सिस्टम के लिए हार्मफुल हो. तो इट कैन बी एनीथिंग if it's in the atmosphere. So now let's discuss the anthropogenic pollution, or we can say human induced sources of variable organic components, variable atmospheric components. So इंसानों की वजह से कौन कौन सी गैसेस हैं या वो कौन कौन से components हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर एडअप होते हैं. So the first category is carbon monoxide, या हम इसको ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन फैमिली भी कह सकते हैं. Here they have given just one name, एक गैस का नाम स्पेसिफाई किया है कार्बन मोनोऑक्साइड. लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर जो हार्मफुल गैसेस हैं या पोल्यूटेंट्स हैं, उसमें ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को हम कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट वेरिएबल, वो स्टेबल है इस वजह से. बट द थिंग इज़ दैट कि जब ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की बात आती है तो वो भी एक पोल्यूटेंट है या गैस विच कॉजेस पोल्यूशन. सो इन गैसेस की फैमिली को कहा जाता है कॉक्स फैमिली, CO और फिर स्मॉल x. x इज़ x यहाँ पर एक सब स्क्रिप्ट की तरह होगा, लाइक दिस. यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवर हियर NO के साथ एक x है. सो इसी तरह CO के साथ x हो तो वो कॉक्स फैमिली है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, एंड दोज आर ऑल्सो हार्मफुल और एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स. ओके, फिर सेकंड एंथ्रोपोजेनिक गैस या इंसानों, एंथ्रोपोजेनिक यानी थिंग्स विच आर induced by human activities, which are formed as a result of human activities. So nitrogen oxides या फिर oxides of nitrogen, उसको कहा जाता है the NOx family. here यहाँ पर NOx family, और जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. okay, so then we have the third family of pollutant, which is VOCs, 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 which is volatile organic compounds. वो organic compounds जो कि उड़ जाएं हवा में, like the perfume sprays, रूम स्प्रे, बॉडी स्प्रे. तो ये volatile organic compounds हैं कि जिसके अंदर जो evaporate हो जाते हैं, जो volatile होते हैं, हवा में शामिल हो जाते हैं. okay, then ozone. ऑल्दो ओजोन लेयर जो हमारे पास है वो एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर में मौजूद है ओजोन. बट इफ़ ओजोन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द ट्रोपोस्फेयर या जहाँ पर बायोस्फेयर है तो वो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है. सो दीज आर फॉर्म्ड बाय फोटोकेमिकल रिएक्शंस. देन वी हैव द
पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स जिनको कहा जाता है पैंस. So these type of gases or the components are formed by the combination of VOC and nitrous oxide, जिसमें volatile organic compound और नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से ये कंपोनेंट ये मटेरियल फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज सल्फर ऑक्साइड्स या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, और इसको कहा जाता है सॉक्स, द सॉक्स फैमिली ऑफ पोल्यूटेंट्स. So now we have SOX सल्फर ऑक्साइड्स जिसे कहते हैं सॉक्स, और फिर पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स जो कि हैं पैंस, then volatile organic compounds which is VOX, then nitrogen oxides which is NOx, and oxides of carbon which is COX. तो ये सब वेरिएबल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, वेरिएबल एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं जो कि ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से मेनली प्रोड्यूस होती हैं. और फिर लास्ट कैटेगरी पार्टिकुलेट मैटर की, जिसके अंदर डस्ट, डर्ट, सूट, सॉल्ट, मेटल्स, ऑर्गेनिक्स, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पार्टिकुलेट मैटर. तो पार्टिकुलेट मैटर को हम कह सकते हैं ऑल दी अदर आइटम्स other than these. Some other gases are carbon dioxide. Here they have written it as a source of anthropogenic, as a gas which is produced due to anthropogenic activities. Carbon dioxide and methane gas and water vapors, जो कि variable हैं, although not that much harmful until and unless it causes fog or smog, जब visibility poor हो जाती है. क्योंकि हवा में वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस आया, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वाटर वेपर्स कंडेंस हुए और एटमॉस्फेयर में विजिबिलिटी कम हो गई. सो ऑल दीज आर द एंथ्रोपोजेनिक गैसेस एंड मटेरियल्स इन द लोअर एटमॉस्फेयर, और वी कैन से द ट्रोपोस्फेयर, जिसमें इंसान और दूसरे जानदार पाए जाते हैं. सो हियर इज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट द पार्टिकुलेट मैटर. So particulates, it's a diverse mixture of fine particles which can be either solid or it can be aerosol. Aerosol कहते हैं liquid या slightly liquidy particles which are floating in the atmosphere. And what the particulates do, they impact human health. Human health. So those are the particulate matter. So that is the end of chapter number 3 from Geosystems by Robert Christopherson. Thank you very much for watching. We'll see you in another video.